दोस्तों, मानती सुंदर की आने वाली एपिसोड होने वाली हैं बहुत ही मज़ेदार और सस्पेंस से भरी हुई। जैसे ही वो लड़की खाती है राधिया का खाना तो उसे उल्टियाँ आना शुरू हो जाती हैं और फिर वो उल्टियाँ करती रहती है। लेकिन जजिस जैसे ही ये देखते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसको हुआ क्या। और राधिया भी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इसे क्या हुआ है। उस लड़की को एलर्जी थी मूंगफली से और उसकी माँ ने तो सड़ी हुई मूंगफली डाली थी राधिया के खाने में। उसकी माँ को जैसे ही ये बात पता चलती है वो बहुत ही परेशान होती है कि मैंने क्या किया अपनी बेटी के साथ। अगर ना ही मैं राधिया के खाने में ये सब मिलाती और ना मेरी बेटी के साथ कुछ होता, और क्या वो लड़की बच जाएगी और क्या होगा उसके साथ। राधिया बेचारी को तो कुछ पता ही नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उस लड़की की माँ वो सब कुछ जानती थी कि ये क्या हुआ है। जैसे ही वो लड़की उल्टियाँ करती है जजेस एम्बुलेंस बुलवाते हैं और फिर वो उस लड़की को ले जाते हैं हॉस्पिटल। लेकिन राधिया का खाना चेक करने के लिए वो उसको फोरेंसिक लैब में भेजते हैं और जब उसमें से कुछ बुरा निकलता है कि इसमें किसी ने ये सड़ी हुई मूंगफली डाली है तो राधिया को पुलिस अरेस्ट कर लेती है कि उसने ऐसा क्यों किया और क्या वजह थी इसके पीछे। अगर इससे किसी की जान चली जाए तो क्या होगा। जैसे ही राधिया को पुलिस पकड़ के जाती है वो कह रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये किसी ने जानबूझकर मेरे साथ किया है। मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती और किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो सोच ही नहीं सकती। जब ये बातें सुनते हैं वो सब लोग और जजेस वो उसकी कोई बात नहीं सुनते और उसे फ़ौरन जेल भिजवा देते हैं। जैसे ही प्रथम को ये बात पता चलती है कि राधिया जेल में है तो वो दादी की कोई बात भी नहीं सुनता और भागा भागा उसके पास चला जाता है। लेकिन दादी उसे कहती है कि तुम मेरे पोते हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। उस लड़की ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। जब प्रथम ये बात सुनता है तो वो कहता है कि दादी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप गलत सोच रही हैं राधिया के बारे में, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये तो बस गलती से उसका वॉइस जो जो मुझसे वो बात कर रही थी वो उसने किसी को सेंड कर दिया और उसने आगे लगा दिया टीवी पर। वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोच सकती, वो मेरी बीवी है और मैं उस पर यकीन करता हूँ। जब दादी ये बात सुनती है तो वो परेशान हो जाती है। पहले तो वो सोच रही थी कि राधिया को मैं प्रथम से तलाक दिलवा कर उसकी किसी अच्छी लड़की से शादी कर दूंगी जो पैसे वाली होगी और फिर उनके घर के हालात भी सुधर जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा लॉस में चल रहे थे आजकल और उनकी कंपनी को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से दादी बहुत परेशान थी। वो सोच ही रही थी कि मैं क्या करूं और राधिया ने उन्हें मौका दे दिया। जब उन्हें यह मौका मिल ही जाता है तो प्रथम को नहीं जाने दे रही होती और उन्हें कह रही होती हैं कि प्रथम बेटा तुम नहीं जाओगे, अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। प्रथम कहता है दादी अब मजाक तो नहीं कर रही, राधिया इस वक्त मुश्किल में है और मैं उसे अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। जब दादी ये बात सुनती है तो कहती है तुम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते लेकिन अपनी दादी को जीते जी मरा हुआ देख सकते हो। प्रथम कहता है आप ये बातें ना करें, मैं राधिया के पास जा रहा हूँ और मैं अभी जाऊँगा उसके पास। जब दादी ये बातें सुनती है तो वो उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उसकी बात मानने वाला तो था ही नहीं। प्रथम चला जाता है राधिया के पास। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो राधिया से पूछता है आखिर ये क्या हुआ और क्या सुन रहा हूँ मैं, क्या तुमने किया था ये सब। राधिया कहती है प्रथम सर पहले ही दिन से मुझे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। पहले दिन उसने मेरे साथ चालाकी की और मुझे कमरे में बंद कर दिया ताकि मैं वो कंपटीशन हार जाऊं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने मेरे साथ ये वीडियो वाला मजाक किया, मेरी गलत वीडियो चला दी नेट पर और फिर भी मैंने वो काम नहीं छोड़ा कंपटीशन। जब मैं कंपटीशन में बार बार जाती रही तो वो परेशान हो गए और अब उन्होंने मेरे साथ ये किया है, लेकिन मैं पता तो लगा लूँगी आखिर ये किया किसने है। जब राधिया बाहर निकलती है जेल से तो फिर प्रथम उसको निकलवा लाता है वहाँ से, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है जेल से सबसे पहले उसी कंपटीशन हॉल में जाती है।
वो कंपटीशन वाले तो अब उस दूसरी लड़की को विनर घोषित करने वाले थे जिसने वो जीता था प्राइज़, लेकिन अभी वो जीती नहीं थी। सब कंपटीशन छोड़कर चले गए थे। वो लड़की भी बीमार हो गई थी दूसरी। इसी वजह से जजेस सोच रहे थे कि इसे ही विनिंग प्राइज़ दे दिया जाए, लेकिन राधिया फ़ौरन वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है कि मैं बेकसूर हूँ, ये सब मुझ पर किसी ने इल्ज़ाम लगाया है। जैसे ही उस लड़की की माँ देखती है जो बीमार थी, वो राधिया को बुरा भला कहने लग जाती है और कहती है कि मेरी बेटी आज ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, अब क्या होगा उसके साथ कोई भी नहीं जानता। अगर वो अपनी जान से हाथ धो बैठी तो क्या होगा, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ने वाली अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ। राधिया जब ये सारी बातें सुनती है तो वो सह नहीं पाती और वो कहती है कि आपकी बेटी को कुछ भी नहीं होने वाला, मैं आपसे वादा करती हूँ और मैं पता भी लगा लूँगी कि इसके पीछे आखिर था कौन। जब राधिया बाहर जा रही होती है तो वो गार्ड जिसे उस औरत ने दिए थे जज ने पैसे कि तुम अपना मुंह बंद रखना, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। राधिया जैसे ही ये बात देखती है तो वो उस गार्ड से पूछती है कि भैया क्या हुआ है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों है। वो गार्ड राधिया को बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। वो कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं। जैसे ही वो गार्ड ये बात सुनता है तो वो कहता है कि ये लड़की तो अच्छी है, ये किसी को कुछ नहीं बताएगी। वो उसे बताता है कि ये सब कुछ हुआ था। जैसे ही राधिया को ये बात पता चलती है तो फिर वो फ़ौरन जाती है जजेस के पास और उस औरत को कहती है कि आपको शर्म नहीं आई मेरे साथ ये सब कुछ करने में, और आपने तो किसी को ये भी नहीं बताया कि वो लड़की आपकी बेटी है। अगर आप बता देते तो वो उस लड़की को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। जब वो जज ये बात सुनती है और दोनों जज बात सुन रहे थे, वो कहते हैं कि राधिया तुम ये क्या कह रही हो। जब राधिया कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, तो वो औरत कहती है ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने इसके खाने के साथ कुछ भी नहीं किया। राधिया कहती है कि मैंने तो खाने का कहा भी नहीं था, आपको कैसे पता चला कि मैं खाने का कहने वाली हूँ। आपने ही मेरे साथ ये सब कुछ किया है और आपने ही मेरे खाने में कुछ मिलाया था और पहले वाली हरकतें भी आपने की थी। आपने ही मुझे रूम में बंद किया था और मुझे कंपटीशन से निकलवाने की कोशिश की थी। आपने बहुत कोशिशें की लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। जब राधिया ये बातें उसे कहती है तो वो परेशान हो जाती है। वो अपनी बात मानने को तैयार ही नहीं थी, लेकिन दूसरे जजेस राधिया पर भरोसा तो करते ही थे थोड़ा बहुत। वो उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपकी अगर वो लड़की बेटी थी तो आपने हमें बताना था, हम उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करते। यहाँ पर टैलेंट का चलता है और अगर उसमें टैलेंट होता तो फिर वो ही जीतती ये कंपटीशन, लेकिन आपने झूठ बोला और राधिया को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। आपने तो उसे जेल में भी डलवा लिया, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, और आपने फिर भी सच नहीं बताया। अगर अगर भगवान ना करे कि आपकी बेटी को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा। जैसे ही वो औरत ये बात सुनती है वो सारा सच मान जाती है और कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जब वो जजेस ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आपसे तो गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती को कौन माफ़ करेगा। अब आप जेल में जाएंगी क्योंकि आपने बहुत ही बुरा किया है राधिया बेचारी के साथ। वो तो अब तक जीत के घर भी चली गई होती, आपने उसके घर वालों को भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। आखिर आप एक माँ हो के ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं। जब वो ये बात सुनती है तो कहती है कि मुझसे गलती हो गई थी और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, ये तो राधिया ने मुझे मजबूर कर दिया। अगर वो ये कंपटीशन छोड़कर चली जाती तो आज ऐसा कुछ भी नहीं होता और मेरी बेटी भी सही सलामत होती, लेकिन वो इस जिद पर अड़ी हुई थी कि वो ये कंपटीशन जीतेगी। मैं अपनी बेटी को हारता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया ताकि मेरी बेटी जीत सके। दूसरी तरफ प्रथम को जब ये सब कुछ पता चलता है और ये सब लाइव टीवी पर चल रहा होता है, दादी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मैं तो अब राधिया को घर से निकलवाने का सोच रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं होगा। आखिर कौन है इन सब के पीछे और किसने ये सब कुछ किया। जब वो बताते हैं कि इस जज ने ही हमें धोखा दिया है और ये सब कुछ किया है, तो दादी बहुत गुस्से में आ जाती है और वो कहती हैं कि
ये ऐसा क्यों कर सकती है। वो जानबूझकर प्रथम को कह रही होती हैं ताकि प्रथम का उन पर शक ना हो और वो ये ना समझे कि वो राधिया को छुड़वाना चाहती थी उनसे और राधिया और उसे अलग करना चाहती थी। जब ये सारी बातें पता चल जाती हैं तो दादी जानबूझकर दिखावा करती है राधिया के साथ और उससे प्यार से बात करती है। वो कहती है कि राधिया बेटी, अगर कोई ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें घर आकर बताना चाहिए था। तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया और खुद इस सब में उलझी रही। अगर तुम हमें बता देती कि ऐसा कुछ था तो हम भी तुम्हारी मदद करते। राधिया कहती है कि दादी, आपने मेरी बात सुनी ही कहाँ, और माँ जी आपने भी मेरी कोई बात सुनी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सिर्फ प्रथम सर ही थे जिन्होंने मेरी उस मुश्किल वक्त में मदद की और वो ही मेरे सच्चे साथी हैं।